नमस्कार बच्चों। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, इसको हम लोग लेकर थोड़ा सा काम करेंगे। सिर्फ आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज बताने वाले हैं। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही सीखेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो होगा, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको आज बताएंगे। बाकी कल से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की सभी क्लासेस स्टार्टेड होने वाली हैं और कुछ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपना काम शुरू कर दीजिए बिंदास तरीके से। चलिए, तो आज हम आपको संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा सा कराएंगे। जैसे हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं, ये हमारे पास जो कुल अंक हैं वो कितने होते हैं। तो कुल अंक हमारे होते हैं टोटल 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारी टोटल डिजिट यानी कुल अंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर हमारी जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 10 का नोट है तो उस 10 के नोट में हमारे पास जो नंबर बना हुआ है वो 10 है, लेकिन नंबर काय से मिलकर बना है? वो 0 और 1 अंक से मिलकर बना हुआ है 10। ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? वे धन पूर्णांक जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, यानी वे धन पूर्णांक जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, मेन बात ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हमारी 1 से शुरू होती हैं। तो ऐसे 1 से शुरू हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अगर यहीं से हम क्वेश्चन बना के आपसे पूछने लगे कि यहीं से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सर 1 होती है। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं जो कि होल नंबर्स हैं। यानी अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हैं? ये हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनमें अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें, अगर इनमें हम जीरो को भी मिला दें तो ये हमारी बन जाएंगी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। सीधी सी बात है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वे हमारी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? हमारी 0 से शुरू होती हैं। एक नोट देखिएगा, नोट हमारा क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि वास्तविक संख्याएं यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जाता है, यानी कि संख्या रेखा पर लिखा जाता है, वो सभी के सभी वास्तविक नंबर कहलाते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऐसे इस साइड पे हमारा -1
-2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाना जाएगा, इनफाइनाइट तक। मतलब क्या है, जीरो के राइट एंड पर जो वैल्यू होंगी वो प्लस होंगी और जीरो के लेफ्ट एंड पर वैल्यू होंगी वो माइनस की होंगी। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या यानी वास्तविक संख्या, सीधी बात, जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है √3 माइनस में। ठीक है, -√3 हमारी सब की सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं, जहां पर अगर हम -1 जो है वो i² में होता है माइनस का 1। क्लियर। सम संख्याएं क्या होती हैं, ये तो सीधा सा टॉपिक है, हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं कि दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, यानी दो से विभाजित होने वाली संख्याएं वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा कि विषम संख्या क्या आती है, यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सीधी बात है कि दो से विभाजित न होने वाली संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इस तरीके से हमारी बन जाएगी। फिर आ जाता है हमारा कि परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वट एक चीज़ याद रखनी है कि एक वेयर जहां हमारा है वो Q ≠ 0 हो, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख दें वो हमारी सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, एक जवाब चाहते हैं कि हम आपसे पूछ लें कि क्या क्या 2 एक परमेय संख्या है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या 2 एक परमेय संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या 2 एक रेशनल नंबर है। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं, इसका जवाब होगा कि सर ये परमेय संख्या तो है, पर है कैसे। तो पर है कैसे उसके लिए देखना, क्योंकि जो हमारा 2 लिखा है, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर होता क्या है कि ये P/Q के फॉर्म में होता है। फिलहाल तो हमारे पास P है, Q का फॉर्म, अगर हम इसके अपॉन में 1 ले लें, इसके बटे में 2 ले लें, इसका मतलब हो गया है कि 2/2y1 यानी P/Q के फॉर्म में हो गया। तो सीधी सी बात है कि ये 2 एक रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या है। इसी टाइप से हमने यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल 4/1 है, 5/2 है, 8/3 है, 5/11 है, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे परमेय संख्याएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास √2 लिखा हुआ है और √3 लिखा हुआ है, 1.732 डॉट डॉट है। ठीक है, इस तरीके से √41 है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास, एक नोट देखना बेटा, हमारा जो पाई है मेरे भाई, पाई जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है वो 22/7, ये जो है वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब के सब हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सब पूर्णांक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स होते हैं 1 और स्वयं जो नंबर्स होगा वो, यानी 1 एंड इटसेल्फ।
जो 1 और इसके अलावा जो उसका स्वयं का नंबर होगा वो हमारी सब अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 है, अब 2 जो हमारे है इसके जो प्राइम नंबर होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा और स्वयं 2 होगा। इसी प्रकार अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या 1 होगा और 3 होगा, यानी इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं जिन नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 और वो स्वयं खुद, तो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारी कितनी है? 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो इवन प्राइम नंबर है वो हमारा कितना है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 3 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी है? 11, यानी 11। 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर हैं, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी टोटल कितनी है? 15 है। और 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे कितने हैं? 25। और 50 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर हैं, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं वो हमारी कितनी है? 10 हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे नंबर्स जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। हम कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे हम एक टॉपिक ले लेते हैं 9, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और स्वयं 9 हो जाए। इसका मतलब कितने गुणनखंड हो गए? तो ध्यान रखेंगे कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। ठीक, एक नोट देखना बच्चों, समझना, जो 1 है वो ना तो हमारे पास प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। जो 1 है ना हमारे पास अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9, विषम भाज्य संख्या 9 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर्स। ऐसी 2 संख्या जिनका एचसीएफ बोलेंगे तो मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास 15 और 22 है, इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, तो ऐसे नंबर हमारे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो रही है? सॉरी, अगर अभी हमने आपको इतना पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आई हैं तो मेरे बहन भाइयों सभी लोग मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बढ़िया तरीके से और अपने सभी मित्रों को, सभी अपने दोस्तों को, रिलेशन में जहाँ भी हो, सभी अपने इस चैनल को, प्यारे से चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करते चलिए। मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।